गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोग बेटा क्वेश्चन लगा रहे थे, क्योंकि पीरियड हम लोगों का पूरा हो गया था तो वो आधे पे ही रह गया था, है ना। उस क्वेश्चन को फिर से लगाया जाए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ टी पर डिपेंड है क्वेश्चन, है ना। तो उसको लिया जाए। क्वेश्चन हमारा था, पहले लिख लेते हैं और फिर लगाते हैं। क्वेश्चन था फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर रूट टी। क्या बेटा? वही स्क्वायर रूट टी, यही था ना। आफ्टर दिस फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन 2 अंडर रूट टी, यही बेटा। ये हमें फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के बाद यही हमारा क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर रूट टी है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी हम लोगों ने निकाल रखा है। यानी वहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, उसकी पावर कितनी है? यूनिट है। वहाँ पर जब फार्मूला हम लोग निकाले थे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर यूनिट थी, लेकिन इस समय इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पावर आ गई है, तो वो फार्मूला हमारा फेल हो गया। वो केवल यूनिट पावर के लिए बना हुआ था, ठीक है ना बेटा। तो अब हम लोग इस पर विचार किए कि इसे और फिर क्या किया जा सकता है। तो तुम बोलना बेटा, साइन थीटा कितना कल बोले थे हम लोग? साइन थीटा इक्वल टू हाँ एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन। तो इतने में नहीं आएगा लग रहा ना बेटा, और थोड़ा इधर से लिखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू नहीं, ये क्या लिखा है? थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट। ये काम कल किया गया था, कल भी इसी ने जवाब दिया था और आज भी इसी से पूछा गया, इसीलिए यहाँ तक था बेटा। यानी अब इसका एक्सपेंशन किया जाए बेटा। दिस इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ थीटा, दैट मीन्स स्क्वायर रूट टी ने। तो ये हो गया स्क्वायर रूट टी माइनस स्क्वायर रूट टी की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस स्क्वायर रूट टी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 बेटा, और माइनस डॉट डॉट, थोड़ा जगह कम है, डॉट डॉट है आगे। हो गया ना बेटा? इतना तो कल तुम लोग नोट किए थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसे हमने लिख दिया था टी पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, या इसे कहो ब्रेक कर देते हैं, बाद में काटने में आसानी रहती है। तो 3 × 2 × 1 कर दिए, और ये टी पावर 3/2 बेटा, और फिर ये प्लस 1 अपॉन 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये हो गया बेटा टी पावर 5/2 और माइनस डॉट डॉट। ये हमारा इतना बन गया बेटा। ये भी कल हम लोग किए थे। हाँ, ये पैक कर दिया जाए बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिस। अब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर n वाला फार्मूला है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर n बेटा, तुम बोलना कितना होता है? हाँ, जोर से बोलो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर n बेटा गामा n प्लस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी पावर रैशनल है। तो यहाँ पर तुम लोगों ने जो कहा अभी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर n प्लस 1, दैट मीन्स हाफ प्लस 1, 3/2 लिख दें, अपॉन s पावर ये जरा। अच्छा, ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन लीनियरिटी प्रॉपर्टी पे भी बेस्ड है। ठीक है कि आगे चल के साइन वाला आया और हमारा डेरिवेटिव वाला भी आने वाला है उसके बाद, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो पहले हम लोगों ने ली थी उस पर ही बेस्ड है। तो अब डायरेक्ट लिख देते हैं कि सबका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अलग अलग हो जाता है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, मालूम ही है। तो हम अलग ना करके डायरेक्ट करने जा रहे हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर हाफ जो हुआ, गामा हाफ प्लस 1, है ना बेटा। तो ये हो गया गामा हाफ प्लस 1, दैट मीन्स 3/2 अपॉन s पावर 3/2। फिर ये आया माइनस 1 अपॉन 3 × 2 × 1 किया, गामा 3/2 प्लस 1, दैट मीन्स 5/2 अपॉन s पावर 5/2, और फिर प्लस 1 अपॉन 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना बेटा। और ये हो गया गामा
7/2 ना, अपान s पावर 7/2, और फिर क्या निशान होगा बेटा, माइनस डॉट डॉट, होगा बेटा ना। यहाँ तक इतना किया था कल भी, है ना। अब इसके बाद हम लोग सीधे जो है आगे बढ़ रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो रही, इस स्टेप पे आते हैं बेटा। इस स्टेप पे आए तो ये बेटा हुआ गामा n + 1 = n गामा n होता, फार्मूला सबको मालूम है। तो हाफ प्लस 1 है तो हाफ गामा हाफ हो जाएगा। तो ये हिस्सा हमारा बन गया बेटा हाफ गामा हाफ, ठीक है ना। और अपान s पावर 3/2, ये पहला टर्म हो गया, माइनस 1/3 न हो, इसे हम फैक्ट चलो पूरा लिख लेते हैं, 3 × 2 × 1 ही रहने देते हैं, बाद में किया जाएगा। ये हुआ 3/2 + 1, तो 3/2 1/2 गामा 1/2 बन जाएगा बेटा क्या, और अपान में आ जाएगा s पावर 3/2 और +1 है s पावर 5/2 को हम क्या कर सकते हैं, हमने ब्रेक कर लिया तुरंत, ठीक है ना, क्योंकि जब कॉमन लेंगे तो आराम से चला जाएगा, है रीजन समझ गया बेटा ना। इतना कर लिया, और ये बाद में तुम बोलना, क्वेश्चन तुम्हारे पास नोटेड है। अगला टर्म हम लोगों ने लिया प्लस बेटा, प्लस अब की है कितना बेटा, ये 5 था, 3 शुरू हुआ है, 5/2 + 1, तो यानी ये होगा 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 हो गया बेटा। अपान आए s पावर 5/2 + 1, और 5/2 है 3/2 + 1, दैट मीन्स 3/2 + 2, तो ये हो गया s पावर 3/2 × s² लिख दे बेटा। हाँ, फैक्टोरियल 5 आगे छूट गया है क्या, तो चलो उसको इधर पीछे लिख देते हैं, वहाँ जगह अब नहीं है ना। 5 4 3 2 1, वो तो चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखें, लिख दिया गया। और उसके बाद माइनस डॉट डॉट भी है बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब ये स्टेप हटा रहे हैं, तो ये स्टेप क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब इसके आगे हम लोग बढ़े, कॉमन लेने जा रहे हैं बेटा। कॉमन साफ साफ दिख रहा है कितना है, लेकिन गामा हाफ को √π तुरंत लिख देते हैं, साइड में उनको बता देंगे गामा हाफ √π है। तो यहाँ बेटा तुम देखो, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, a/b/c a/bc होता है, मालूम ही है। तो ये हो गया बेटा √π/2 s पावर 3/2 पहले टर्म में है, पहला टर्म इतना ही है, पहला यही बेटा ना। अब सब में से ये हम कॉमन लेने जा रहे हैं, तो अब तुम बेटा यहाँ से देखो, ये 3 और ये 3 हम लोगों का क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, है ना। 3 और 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ तक तो सही है। और क्या कैंसिल हुआ बेटा, देखो 1 2 बाहर हो जाएगा, तो 4 बचेगा, 4 बचेगा। तो ये देखो बेटा 1 बचा, और ये √π देखो ये बाहर हो गया, ये 4 रह गया, ये 2 के साथ ये हिस्सा बाहर हो चुका है। तो 1/, कितना बचा बेटा, 4s, बिल्कुल सही बेटा ना। और आगे टर्म में आए तो यहाँ तुम देखो, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बेटा ना। और 2 × 2 × 2 कितना, 8 हो रहा है, और 8 के साथ जो है 32 हो रहा है, और ये 2 हमारा इसके साथ बाहर हो चुका है। तो यहाँ बेटा ये हो गया 1/32, पहले स्टेप पे लिख देते हैं, जितना है उतना लिख देते हैं बेटा, 32। और क्या है बेटा, वो s² है बेटा, क्या बस इतना ही बचा। आगे हम लोगों ने लिखा नहीं है तो डॉट डॉट में कर देते हैं, यहाँ तक बेटा नोट कर लो। अब इसके आगे बेटा हम बढ़े, नेक्स्ट स्टेप में आए तो ये हो गया √π/2 s पावर 3/2, ये हो गया 1 - 1/4s, ठीक है।
और ये +1/4s हमने स्क्वायर कर लिया। तो ये बताओ बेटा कितना हुआ, ये 1/16s² हो रहा है। 32 था तो 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 2 को हम 2 × 1 फैक्टोरियल 2 भी कह सकते हैं ना। तो हमने यहाँ क्या किया, 1/2 बना के उसे लिख दिया। इसका मतलब यहाँ 1/1 रहा होगा, जो कि 1 ही होता है। अब इसके आगे का टर्म अगर हमारा रहा होता तो 1/3 आगे निगेटिव होकर के 1/4s³ आता। चेक करने की जरूरत नहीं, वही आता बेटा। तो आगे माइनस, ये सही बेटा, यहीं तक किए थे, है ना। अब इसके बाद बेटा अगला जो है, तुम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ा है, हम इस प्लेस पे आ रहे हैं। e पावर -x = x - x²/2 प्लस x³ (3) - यही होता है ना बेटा। 1 मिनट, 1 भी होता है बेटा। 1 मिनट, इसको खिसका देते हैं। e पावर -x = 1 प्लस ये होता है बेटा। देखो 1 - x प्लस x²/2 माइनस x³ प्लस ... अब यहाँ तुम देखो बेटा 1 है, जिसे x कह रहे हैं 1/4s है। फिर देखो 1/2 ये है। इसका मतलब ये स्टेप हमारा बन गया √π/2s⁻³ बेटा, सही है। और ये बन गया e पावर -1/4s क्या बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो साइन √t या √t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया √π/2s⁻³ e पावर -1/4s, ये हो गया। अब इसी का एप्लीकेशन करते हुए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसे बेटा नोट कर लो, तो उसको लेते हैं। हो गया, चलो आंसर बेटा यही रहने दे रहे हैं। अब तुम यहाँ देखो dt साइन √t अगर करें तो ये होता है बेटा, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है और √t है तो √t होगा, और √t का 1/2√t होता है। ये सबको मालूम है बेटा ना, ये हम लोगों का होता है, हमने दिखा दिया। इसका मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos √t/2 कितना बेटा, √t ही है ना। देखो यही था हमारा क्वेश्चन। ये इक्वल टू है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dt साइन √t है बेटा। क्यों, यही तो बना। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साइन √t, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ft का हम लोग का जो फार्मूला था वो बन जाता है बेटा s लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft यहाँ क्या है, साइन √t है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन √t। ठीक बेटा ना। और क्या था, माइनस f0 था क्या बेटा, ये हमारा था। तो जिसे हम ft कह रहे हैं वो साइन √t है, वो लिख दिया, और f0 कह रहे हैं तो f0 के प्लेस पे ना हो, चलो बाद में लिख देंगे अगले स्टेप में। ठीक है बेटा, इतना कंसेप्ट क्लियर है बेटा ना। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f' इक्वल टू s लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft माइनस f0 था। अब इसके आगे का स्टेप बेटा हम इस प्लेस पे आ जाते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू देखो बेटा, ये निकली हुई है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन, इसकी निकली हुई है। तो ये हो गया बेटा देखो s इंटू √π/2
एस पावर 3/2 बेटा, और ई पावर माइनस 1/4s। ये तो हो गया बेटा हमारा s इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ऐसा कुछ नंबर डाले रहे हैं तो इस नंबर से फ्रॉम 1 बोल देते हैं, फ्रॉम 1 ऊपर 1 डाले रहे हैं अगर, तो उस 1 से हमने ये वैल्यू यहाँ फिट की है। साथ में माइनस, चलो माइनस यहाँ लिख देते हैं, वहाँ जगह नहीं है, f0 दैट मीन्स साइन 0, और साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, इसलिए 0 हो गया बेटा ना। तो फाइनली आंसर यही आ गया ना। अगर वो 0 हो गया तो फाइनली इसका आंसर क्या आया? ये। लेकिन अब ये अगले स्टेप में हम लोग एक बार और उत्तर सही ढंग से लिख दें बेटा, है ना। तो अब सही ढंग से जो उत्तर बनने वाला है ये s पावर हाफ प्लस 1, तो ये s कैंसिल आउट हो जाएगा, और s पावर हाफ मीन्स स्क्वायर रूट s होगा ना बेटा। तो ये हमारा बन गया अंडर रूट पाई अपान 2 अंडर रूट s, सही बेटा, और e पावर माइनस 1/4s। देखो बेटा यही आंसर आया इसका फाइनल, है ना। इसे हटा दे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नोट करना, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t इक्वल टू 1/s² प्लस 1, होता भी है, हम लोग फार्मूला निकाले हैं, लेकिन इस समय वो उस फार्मूले से नहीं जानना चाह रहा है, वो दिए हुए है, ये गिवन में है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t, यही ना बेटा क्वेश्चन हम लोगों का। तो इसका एप्लीकेशन करते हुए उसकी वैल्यू निकालनी है। जब हम पढ़ा रहे थे याद होगा ना, वो कहता है कि गिवन दिस फाइंड दिस, बोले थे ना उसमें, तो ये गिवन है बेटा, ये गिवन है, इसे हमने नंबर 1 कह दिया, और ये हमारा क्वेश्चन है। तो बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी वी नो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(a)t इक्वल टू 1/a, है ना, f(s)/a बेटा, यही होता बेटा ना। वेयर हम बोला बेटा, वेयर f(t) इक्वल टू, वेयर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t) इक्वल टू fs, है ना, fs होता है, यही होता है ना बेटा। तो ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है। हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t) मालूम है fs होता है, लेकिन जैसे ही t के प्लेस पे कितना आ गया, at आया, तो ये 1/a, और इस s के प्लेस पर, यानी जहाँ जहाँ s था वो s/a हो जाएगा, और 1/a से डिवीजन भी हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट बाई 1/a कहें, डिवीजन बाई a और प्रोडक्ट बाई 1/a। तो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन बेटा है नंबर 1 है। तो गिवन हम लोग लिख ही चुके हैं, यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट। लो जब लिखी गए हैं तो हटाना कहाँ है, गिवन दिस वी नो दैट दिस, thus लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t बेटा इक्वल टू, जिसे a बोलना है वो कितना है यहाँ, तो ये हो गया बेटा 1/5 हो गया बेटा ना, 1/5। और ये तुम्हारा जहाँ जहाँ s है वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर है 1/s/5² प्लस 1 बेटा, सही है कि नहीं। देखो जिस समय हम fs कह रहे हैं, fs यहाँ है 1/s² प्लस 1, जिसे हम fs कह रहे हैं वो ये है बेटा ना, और s के प्लेस पे क्या आ गया, तो a हमारा 5 है, इतना बन गया, ठीक है बेटा। अब ये s² प्लस 25, और एक 25 ऊपर जाएगा, काट देगा, न हो डायरेक्ट लिख दें, दिस इज इक्वल टू बेटा 5/s² प्लस, आ रहा है ना। और फार्मूला भी हम लोग निकाले हुए हैं, अगर हम इसका वेरिफिकेशन करना चाहें तो वहाँ भी था a/s² प्लस a², तो भी आ रहा बेटा। लेकिन यहाँ उसने हमसे उससे नहीं कहा है, यहाँ वो हमसे चाह रहा है कि आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे निकालें। छोटा क्वेश्चन था बेटा ये भी हो गया। अब हम लोग को लेना है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बेटा। तो हाँ चलो ये क्वेश्चन हटाते हैं बेटा, अब हटाया जाए क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जरा पढ़ना तुम, क्या है? हाँ पढ़ो। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर 5t इंटू टी पावर 7/2। ये हमें बेटा फाइंड करना है, हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में जो पढ़ा था वो ये था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर AT FT, यही था बेटा ना। दिस इज इक्वल टू FS माइनस A। फेयर बोल दिया जाए, फेयर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT हमारा जो है वो कितना होता था? F। कहने का सेंस ये हुआ कि हमारे इस फंक्शन में FS हो रहा था, अगर इस फंक्शन में ई पावर AT का प्रोडक्ट हो गया तो वो S माइनस A बन जाएगा। हो गया बेटा क्लियर? तो यहाँ हम लोगों ने सुना, लिख दिया बेटा, वी नो दैट, यहीं से शुरुआत किया, वी नो दैट दिस दस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर 5t, ठीक बेटा ना, और टी पावर कितना? 7/2। अब ये टी पावर n वाला फार्मूला है, साइड में लिख लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर n का फार्मूला बेटा लिख लिया जाए। इधर पूछ लेते हैं बेटा, तुम बोलना बेटा पीछे, तुम बोलो। हाँ, गामा n+1, हाँ, अपान S पावर n+1। गामा इसलिए इसने कहा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ये पावर हमारी जो है वो फ्रैक्शन है, इसीलिए गामा ही यूज होगा। अब तुम देखो बेटा, इसमें ई पावर AT होते ही S माइनस A हो रहा है, तो तुम यहाँ देखो बेटा, ये दिस इज इक्वल टू गामा n+1, दैट मीन्स 7/2 + 1। चलो 7/2 + 1 ही लिख देते हैं, अपान, ठीक है बेटा, 7/2 + 1 अपान S पावर ना, लेकिन S नहीं, S माइनस A, जिसे A कह रहे हैं कितना बेटा? वो 5 है, तो S माइनस 5 पावर 7/2 + 1 कर देते हैं। चलो मेल खा गया। तो यहाँ FS था, S माइनस A बन गया, यहाँ FS ये था, तो आते ही है। अब जरा हमारा S और 5 थोड़ा बेटा एक जैसा लग रहा है, अभी अगली लाइन में लिखेंगे तो थोड़ा बढ़िया लिख देंगे, है ना। अब इस स्टेप पे आ गए बेटा, इधर आ जाते हैं। दिस इज इक्वल टू 7/2, 5/2 बेटा, 3/2, 1/2, गामा 1/2, यही बनेगा बेटा ना। ब्रेक होने पे मालूम है सबको ना, क्योंकि इसीलिए +1 रहने दिए थे। और अपान में हो गया S माइनस, आप ठीक लग रहा ना, 5 पावर कितना? 9/2 क्या बेटा? 9/2, ये भी सही बेटा। और फाइनली हम लोग इसमें ये हो गया बेटा, प्रोडक्ट कर दो, कितना हो रहा है ना? 105 हो रहा ना, 7 पंजे 35 तियाँ, है ना। तो ये बेटा हमारा बन गया इक्वल टू 105, और ये बन गया √π और अपान 16 S माइनस 5 पावर 9/2, ठीक है बेटा। तो तीनों तो हो गए, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे भी हो गया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी पे भी हो गया, डेरिवेटिव भी, जितना पढ़े थे उसमें क्वेश्चन हो गए। तो बेटा ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। थैंक यू।